ऐसे ही होता है। वो उन्होंने बच्चे को ये थोड़ी कहना था कि नहीं हमने नहीं आना। सलाम। सब चले गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और होपफुली आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय डेली रूटीन। तो फिर शुरू करती हूँ मैं आज की वीडियो। नाश्ते पे ना आज मैंने ना पराठे बनाए हैं। हमारे घर में वीकेंड पे ही पराठे बनते हैं। दिन में यानी जो वीक के दिन है ना, इनमें तो सुबह ब्रेड खा के चले गए और बाद में दोपहर का लंच हो गया और शाम को रोटी वगैरह बन जाती है। कभी-कभी चावल, ज़्यादातर वैसे कभी एक दिन चावल, एक दिन रोटी, इस तरह से हमारे घर में चलता है। तो आज ना भिंडियों का सालन पड़ा हुआ था और मैंने पराठा ज़रूर बनाना था। बच्चों को मैं बड़ा इंसिस्ट करके खिलाती हूँ पराठा, ये ना आहिस्ता-आहिस्ता छोड़ते ही जा रहे हैं। मुझे ये है कि ये अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहें, कम से कम हमारे जो खाने हैं वो तो मुझे याद आ गया अपनी सास साहिबा की बात, जब ये बच्चे छोटे थे ना, 2007 की बात है। सम्मी तब अभी 1.5 साल का था। तो मैं पाकिस्तान गई तो इनको बच्चों को, मुझे बड़ा शौक था, हम नई-नई मैं पाकिस्तान से आई थी, मुझे यहाँ के खाने जो रेडीमेड खाने मिलते हैं ना, वो बड़ा शौक था बच्चों को, मैंने ना उन्हीं का आदी किया हुआ था। तो वहाँ जाके मैं बहुत तंग हुई थी। मुझे पता है कि इन बच्चों ने कितना मुझे, एक तरह से कह लें कि ज़िद-सी में आ गई थी। कुछ भी नहीं खाते थे, कुछ नहीं खाते थे सिवाय इसके कि आए दिन मैंने ना खिचड़ी बना के देती थी। तो मुझे बड़ी सास साहिबा ने ना, अब तो फ़ौत हो गई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, वो ना अक्सर कहती थी कि नहीं कुड़ी है तू सही नहीं कीता है ना, बच्चियां नू ना हर चीज़ खाण दा आदी होना चाहिए। तो वो तब तो ख़ैर मैं ज़ाहिर-ए बात सबकी सुननी पड़ती थी। सारे ही कहते थे, "ये क्या किया तूने? ये क्या किया?" अम्मी की तरफ गई तो उधर भी इनका यही रौला था। और फिर ऐसे है कि इन बच्चों के लिए जो फिर स्पेशल खाना बनता था, फिर जो दूसरे बच्चे होते थे, फिर उनके लिए भी बनाना पड़ता था। इस तरह से फिर वो इनके लिए जो फिर मैं बनाती थी, फिर दूसरों को भी देना पड़ता था, तो वो ना फिर एक्स्ट्रा काम हो जाता था। नॉर्मल अम्मी मेरी का भी कहना यही था और मेरी सास साहिबा का भी, कि इन बच्चों को ना रोटी सालन की आदत डाल। जो ताकत हमारे आटे में है, जो हमारी रोटी सालन में जो ताकत है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं है। तू 100 इन्हें चीज़ें दूसरी खिला ले, जब तक इन्हें तसल्ली से ये रोटी सालन खाएँगे तो फिर इन्हें तसल्ली होगी। तो तब फिर मैंने वापस आके काफ़ी मेहनत की है इन बच्चों पे, लेकिन अब फिर वही सिचुएशन आ गई है। जब तक तो मेरे हाथ में, ये कह लें कि आज से 2-3 साल पहले तक तो मैं तो इन्हें लाज़मी पराठा सुबह देती होती थी, और चाहे हाफ़ ही खाएँ। किंज़ा ख़ैर हमारी ने पराठे बिल्कुल नहीं खाए, वो तो मेरा ख़्याल है, मैं अक्सर किंज़ा का मज़ाक उड़ाती हूँ कि किंज़ा मुझे लगता है कि तू 1 महीने में 1 रोटी खाती है। 2 नवाले या 1 वो जो चौथा हिस्सा होता है ना, उसने रोटी का वो खाना होता है। तो इसीलिए तो फिर माशाल्लाह से उसकी वो सेहत भी ऐसी है ना। नाश्ता मैंने किया भिंडियों के साथ, इतना मज़ा आया पराठे का। बच्चों ने अपने हिसाब से उन्होंने अरहम जो है हमारा, उसका होता है कि जो उसके लिए स्पिगल आए मैं बनाऊँ ना, जो फ्राई अंडा बनाऊँ, उसे टूटना नहीं चाहिए। और फिर मैं कवर करके बनाती हूँ उसके लिए। बाकियों सबको भी उनकी चॉइस के मुताबिक नाश्ता बना के दिया, और उसके बाद मैंने घर के बहुत सारे काम आज को छेड़े हुए थे। मशीन भी चल रही थी, मैंने इस्त्री भी, कपड़े, पूरे वीक में मुझे टाइम नहीं मिला, तो फिर मैंने आज भी रखा हुआ है। तो हस्बैंड कह रहे थे कि चलो आज ना खाना तुझे मैं बना देता हूँ। अच्छा, इन्हें सिर्फ़ भुना हुआ गोश्त बनाना आता है, वो भी बहुत अच्छा बनाते हैं। बल्कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि मम्मा जी जब गोश्त बनाना हो ना, इस तरह का भुना हुआ कढ़ाई गोश्त वग़ैरह, तो आप ना बनाया करो, पापा जी से बनाया करें, उनके हाथ में ज़्यादा ज़ायक़ा है। तो फिर आज वही मैंने कहा कि चलें आपके बच्चे भी खुश हो जाएँगे, तो आप फिर ये हांडी का काम सँभालें, तो मैं ऊपर के काम कर लेती हूँ ना। ऊपर बहुत सारे काम मैंने ना खलारा, जैसे मैं कह रही थी कि डाला हुआ है। मैं बहुत सारे कपड़े ना फेंकने वाले भी ज़ोटियन कर रही हूँ। इसके अलावा शूज़ वग़ैरह हैं, काफ़ी सारे मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं, वो फेंकने हैं। अभी मेरे केलर में बड़ा खलारा पड़ा हुआ है। गैराज में बहुत चीज़ें हैं फेंकने-फूँकने वाली। सारा ना हमारे इधर पहले आता होता था, स्पेयर ले जाते होते थे ना, जो ऐसे वेस्टेज होता था ना घर का, जो फर्नीचर हो या कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी हो, लेकिन ये कोविड की वज़ह से उन्होंने हर चीज़ ये बंद कर दी हुई है। अब खुद ही फेंक के आना है। बच्चे जो हैं उनके पास, किसी के पास टाइम नहीं है। सैफ तो इस वीकेंड आया ही कोई नहीं है, और बाकी बच्चे समी अपनी पढ़ाई में बिज़ी है। तो अब इंतज़ार में हूँ मैं। वैसे मैं ना ज़ोटियन कर के तो एक साइड पे रख दी, शॉपर बना-बना के रख रही हूँ। जब किसी दिन इनके पास टाइम हुआ तो ये जाके तो फेंक आएँगे। तो ये देखिए कितने मज़े से ये लगे हुए हैं हाजी साहब। मैं थोड़ी देर आई थी, मैंने रिकॉर्डिंग में नीचे, मुझे कोई काम था, मैं नीचे आई हूँ, तो ये बड़े मज़े से लगे हुए थे भुना-भुनाई करने। अच्छा, इनको बड़ा शपास है कुकिंग में ना। कुछ लोग होते हैं ना वैसे ही, जेंट्स वैसे तो किचन में कम ही घुसते हैं, लेकिन इनको ना सिर्फ़ ये गोश्त वग़ैरह बनाने में बड़ा मज़ा आता है, और बड़े दिल लगा के ये काम करते हैं। किचन में अगर ये कोई हांडी-चांडी बनाए ना, तो बड़े मज़े की बनाते हैं। बाकी सारे अच्छा आ जी, गए मैं हैं नीचे यहाँ आई से? थी,
तो असद को एक्चुअली जाना था मैंने छोड़ने, लेकिन बाद में किन्ज़ा ने कहा कि नहीं मम्मा जी आप अपने काम ख़त्म कर लें तो मैं छोड़ आऊँगी। तो असद को निकलने से पहले अच्छा इसका मैं बताती चलूँ कि इसने आज जाना कहाँ था। इन लोगों ने ना आज जो सिटी सेंटर है ना उधर इन्होंने वाफ़ल बेचने हैं ताकि ये अपने जो इनकी 10th क्लास की पार्टी होनी है ना अब्शुलुस्फ़ाया होना है, उसके लिए ये पैसे इकट्ठे कर सकें। इधर ऐसी सहूलत होती है, सभी लोगों ने भी मुझे याद है इसने भी ना कोई महीना 2 महीने पहले इन लोगों ने भी ना अपने स्कूल के अंदर ही वाफ़ल बेचे थे, मफ़िन वग़ैरह ये बना के घर से लेके गया था। अच्छा मैं बहुत सारी चीज़ें हमारे घर की बहुत सारी ऐसी हैपनिंग्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि मैं हर टाइम रिकॉर्डिंग नहीं कर रही होती, मेरे हाथ में कैमरा हर टाइम नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो रह जाती हैं जो कि बाद में मुझे होता है कि चले मैं रिकॉर्ड कर लेती तो मेरे अपने लिए देखने के लिए मैं बाद में देखती। तो इन कोर्स के साथ इसको ना अभी फ़ोन आया है इसकी जो इसने वाफ़ल बेचने थे ना स्टैंड से तो इसे इसकी जो मिड-शूलर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं इसके क्लास फेलोज़ उनमें से किसी एक का फ़ोन आया है कि हमारे पास जो ठाए गए ना वाफ़ल जिसके जे बनाते हैं, तो वो जो डो है वो ख़त्म हो गई है तो तू ना एक्स्ट्रा थोड़ी-सी बना के लेते आना। तो फिर इस बेचारे ने तो अभी निकलना था, फिर अफ़रा-तफ़री में ना थोड़ी बहुत मैंने इसकी हेल्प करवाई, बेसन वग़ैरह कर दिया, इसने जल्दी-जल्दी में ना इसने अपनी डो बनाई। अच्छा मैंने ना ये सारी रेसिपीज़ डो वग़ैरह ये जो वाफ़ल की हैं या बिस्किट्स या बच्चे जो मफ़िन्स वग़ैरह जो कुछ भी बनाते हैं ना मैंने लिख के एक हेफ़्ट सी बनाई हुई है, उसके अंदर सारी रेसिपीज़ लिखी हुई हैं। बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं। खुद ही निकालते हैं, चीज़ें वग़ैरह सारी निकाल लेते हैं और खुद ही बना-बनू लेते हैं। तो इसका माशाल्लाह से अरशद भी अब बड़े बच्चों में शुमार होता है, तो ये खुद ही लगा हुआ था। मुझे ये था कि ये कहीं पता है स्कूल के सिलसिले में जानी है, तो मैं थोड़ी-सी अपनी निगरानी में बनवाऊँ, तो इसको वैसे पसंद नहीं आ रहा था कि मम्मा इधर मेरे सर पे खड़ी है और मुझे ब बता रही है, ये टोक रही है। बच्चों को वैसे नहीं पसंद आता। मेरे घर में तो अब ऐसे ही माशाल्लाह से बच्चे हर बच्चा जो है ना, ज़रा-सा 1 से 2 लफ़्ज़ आगे से कह दो ना, तो कहते हैं, "हमें पता है मम्मा जी।" तो वो ना फिर इसके कहने का मतलब ये होता है कि अब हमें हमारी जान छोड़ हमारे पीछे-पीछे ना घूम। तो ये और इसके टशन ही नहीं खत्म होते हैं। इसने ना ये भी ऐसे करता है और बच्चे बाकी हो सकता है बाकी हर तरफ यही ट्रेंड हो। इन लोगों ने ना ये जर्सी ये जो ऊपर जो पुलोवा वगैरह पहना होता है, इसको ना थोड़ा-सा ऊपर को करना होता है और नीचे वाली शर्ट थोड़ी लंबी कर देते हैं और साइडों से रबड़े सी बाँधी होती है ना, फूला-फूला सा लगे और अजीब-सा ना जैसे बैगी स्टाइल पता नहीं क्या। बच्चे आजकल वैसे हर दूसरे बच्चे को मैं देखती हूँ ऐसे ही है। या तो वो उठा-उठा के साइडों से हाथों से ऊपर करते रहते हैं तो या फिर इन्होंने ना ऐसे रबड़ें सी बाँधी होती थोड़ा है ना इनका ख़्याल है कि इस तरह से थोड़ा लुक इनका अच्छा आता है ना, बच्चों का ये ख़्याल है। तो किंज़ा गाड़ी निकाल के बाहर खड़ी है और इन दोनों का निकलना ही नहीं हो रहा और हमने अभी गुज़रते हुए जो इसने अपनी खुशबू मँगवाई हुई है ना एक्स्ट्रा सी अपने लिए सेपरेटली, वो भी लगा-लगा के तो फिर घूमेगा। कल मुझे कह रहा था इतना पागल ही बच्चा है, मेरे पास से गुज़रा है ना, तो मुझे कहता है मम्मा जी कुछ महसूस किया? मैं कहा नहीं कुछ भी नहीं किया। अल्लाह नहीं हाफ़िज़। मैं फिर गुज़रता हूँ आपके सामने से वेलकम। गुज़रूँगा तो अब फिर मुझे बताना आपको अल्लाह कुछ महसूस हाफ़िज़। हुआ है? फिर मेरे पास से गुज़रा मुझे कुछ भी नहीं महसूस हुआ। टाइम पे एंड में लिख कहता देना, है कि मैंने 10 ही मिनट डुफ्ट में लगाई है और आपको आप चले मुझे जाना है ना। बताओ कि आपको वो मैं देखो, गुज़रता ये हूँ रूम तो ऑफ स्लिप आपको रूम मेरे से स्टेयरकेस। खुशबू आती है? अब मैं मैं फिर कहा तुझे उधर से लेके घर छोड़ूँ और फिर वापस जाऊँ, आधे रास्ते में मैं गई हूँ ना। हाँ जी, अल्लाह ये हाफ़िज़। कौन सा रास्ता है तुम लोगों का जाने का? अल्लाह हाफ़िज़। तो इन दोनों को तो किंज़ा ने छोड़ दिया था और इस टाइम मैं निकली हूँ असद की तरफ मैंने जाना है। मुझे ये था कि चलो मैं जाती हूँ थोड़ी-सी इनको ना थोड़ी-सी हेल्प भी चाहिए थी और दूसरा ये था मुझे ये था कि इधर से मैं लूँगी वाफ़ल वग़ैरह खरीदूँगी तो इनकी थोड़ी-सी बिक्री हो जाएगी और वैसे भी अच्छा लगता है मैं इसकी टीचर्स वग़ैरह भी थी ना उधर। तो प्लान तो मेरा ये था कि हम सभी जाएँगे लेकिन फिर सभी बच्चों की अपनी-अपनी मसरूफ़ियत थी। नहीं, Schon zu Ende. क्यों? Wir haben schon früher abgebaut. हाँ, Schade. और? हम die gar nicht benutzt? Doch. Also ja, das war der einzige, der übrig geblieben ist. Wir hatten auch so, wir hatten so 2 fette Boxen. Oberhausen? Ich meine, Achtung. Ja. किंज़ा ने कहा था स्टार्ट में फ्लो मार्क भी है। Ja, die haben schon früher abgebaut, alle. Hier war alles voll. हाँ? Ja. मेरा ख्याल है bis 2 Uhr होगा। Ja, bis 2 Uhr war das und wir waren noch ein bisschen länger. मुझे ich मेरा bis ख्याल है halb. कि मुझे देर हो गई है फिर आते-आते। Ja, ein bisschen. अरहम को भी अब लेना है ना? Das war ganz da hinten rechts. Da Ja? bei Sandrine. ओके। Da haben wir jetzt. अब मैं आई हूँ तो मैं कुछ स्टार्ट में घूम Siehst du das फिर ना। Fahrrad da hinten? Da war das. Das war aber richtig cool. हम लोगों से लेके खाना था वाफल। कितने के बेचे हैं? 1,50. 51 का एक? Ja, कौन कौन था? richtig viele. तेरी क्लास के कौन कौन से बच्चे थे? ओह, Ja, ich bin komplett dreckig. जैकेट का शर देख। Ja, aber auch, weil ich Waffeln gegessen habe und deswegen, hier war überall Puderzucker, auch bei meiner Nase. या Alle haben mich. आना फिर बेकार गया ना, मैं किंदा को भी भेज सकती थी। मैं तो आई थी फटाफट की चल के देखती हूँ।
स्टड में क्या Ja, ich लॉस dachte, है? wir wollten noch einen Aufdruck. मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि मैं अभी एंटर ही हुई हूँ सिटी के अंदर, इधर 6 पार्किंग घंटे हो ढूँढते मुझे गए, काफ़ी टाइम पार्किंग लग गया। ढूँढने जैसे ही में मैं और एंटर 2 हुई हूँ तो मिनट लगे असद वापस आ रहा था पार्किंग कि तक। हम लोगों ने ना अब बारिश आने वाली थी, तो हमारी बतासा टीचर ने कहा कि नहीं मेरी ये मम्मा ने काफ़ी हो आना गया, है। जितने पैसे हो गए काफ़ी हैं, तो अब आप लोग ना ये चीज़ें वगैरह समेट लो। इसने तो क्लेम इसे लेके फिर मैं वापस घर आई हूँ और बड़ी मसाले मज़े की था। बात इसने रास्ते में मुझे बताई। ये कहता मम्मा जी ऐसे हुआ है कि माइक्रोफ़ोन फ़ोन पे ना मैंने सबको पूरे स्टार्ट में मैंने बारिश अनाउंस किया बारिश है कि बारिश हम लोग बारिश ऐसे बारिश 10th क्लास के बच्चे हैं, तो हम लोगों ने ना अपनी पार्टी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, तो आप लोग आके हम लोगों से खरीदो ना वाफ़ल। तो इसके अलावा कहते हैं मैंने पर्सनली हर किसी को Also जा के हर Tortilla und दुकान so. में Ach so, जाके ach और हर so, किसी warte, को ich जो kann das कोई alles माई-बाबा wissen. मुझे नज़र आया, जो Aber dann habe आल्टे, ich so einen Stock उमा-ऊपास कहता है, जो rausgenommen, अपने habe so घूम रहे थे Waffeln, ना so उधर, ganz सब klassischen. को मैंने यही कहा Und danach कि आप माइक्रोफोन लोग में आओ nein, हमारे also स्टैंड पे auf आके einmal im खाओ Bike und einmal auf और einmal. ताकि इस तरह से ना Dann हमारी kriegt थोड़ी man बहुत das हेल्प so. हो जाएगी। कहता और सभी ने कहा कि हाँ, 10 हम आ मिनट रहे हैं, पहले लेकिन देखो कोई बंदा नहीं आया। Manchmal so. Ein या paar mehr. ऐसे ही होता है। वो उन्होंने बच्चे को ये थोड़ी कहना था कि नहीं हमने नहीं आना। Aber वो nur लोग Leute ऐसे mit. कहते हैं यहाँ हम आते हैं आते हैं आते हैं, बाद में आता कोई भी नहीं है। Die meisten, also die meisten Leute, die Waffel gekauft haben, waren Kindern. Deswegen. हाँ Auch Frau Lang ist gekommen. हाँ Ja. mit Jungs। Nee, mit ihren Kindern. Die hat zwei, einen Junge, ein Mädchen. अच्छा ओके। लौट के बुद्धू घर को आए, आजा। Was? लौट के बुद्धू घर को आए, आया आए। Das kann ich nicht erklären। ये मेरी sprache है और तेरी sprache में एक्सप्लेन करना मुश्किल है मेरे लिए। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा डिसअपॉइंट सा था कि मामा बच्चे ये जो बड़े जो हैं ये ल्यूगन क्यों करते हैं? मैंने कहा ये ल्यूगन करना नहीं होता है, इसे कहते हैं ये अवाक्सनस्प्राche है। उन्होंने अब डायरेक्टली तेरे मुँह पे थोड़ी कहना था कि नहीं हम लोगों ने नहीं आना और ये वो, तो ऐसे ही होता है, ये प्रैक्टिकल लाइफ है। आप लोग जब बड़े हो जाओगे ना तो फिर आप लोगों को भी ऐसी समझ आ जाएगी। हो सकता है किसी का मूड ही ना हो ये खाने का और तुम लोग जा के कह रहे हो कि आके खा लो, तो किसी की नहीं नहीं आई वो। इसने मुझे ये इससे पता चला है असद से कि इन लोगों को तकरीबन इन लोगों ने ना तकरीबन 350 जब ये वापस आया था तब तक ये इसका कहना था कि 200 एंड कुछ की हम लोगों ने सेल की है। लेकिन नेक्स्ट डे आके बता रहा था कि हमारी तकरीबन जो 400 के करीब हम लोगों की ये सेल हो गई थी और ये काफ़ी थे पैसे हमारे लिए। अच्छा, वहाँ से फ़ारिग होके घर आके मैं अब हम लोग आए हुए हैं अरहम को लेने। ये अरहम आया है, ये जिधर फुटबॉल स्टेडियम ये है, दूसरा शहर है एक हमारे घर से काफ़ी फ़ासले पे, इधर से हम लोगों ने इसे लिया है। तो ये बेचारा अकेला ही खड़ा था। इसने जब मैंने इसे कहा था कि जैसे ही आप फ़ारिग हो जाओगे तो आप हमें फ़ोन करना, तो हम आ जाएँगे। इसने कहा है कि नहीं मम्मा आप लोग ना 20 मिनट तक पहुँच जाना। फिर असद को लेते, घर आते और चीज़ें वग़ैरह रखते और निकलते हमें थोड़ा टाइम हो गया। तो ये सारे जा चुके थे। ये अकेला बेचारा इधर खड़ा था और ये सारा हर तरफ सुनसान ही इलाका है। ये शहर से काफ़ी आउटसाइड पे करके इन्होंने बनाए हुए हैं। तो वैसे मुझे मेरे दिल को बहुत कुछ हुआ, मैं कहा बेचारा अकेला-अकेला खड़ा है। और मज़े की बात ये है कि ये माशाल्लाह से 14 साल के बच्चे ने ना, जो 18-19 साल की लड़कियाँ थी ना, उनके मैच था और रेफरी ये था। तो बड़ी मुझे मज़ाहिया सी बात लगी। मैं कहा अरहम वो तो तुझे वो कैसे उन्होंने एक्सेप्ट किया होगा? तो ज़ाहिर-सी बात है रूल्स जो थे कि रूल्स हैं इसके हाथ में। इसने मुझे पता क्या कहा है मम्मा जी, मेरे हाथ में जो व्हिसल है ना उसकी बहुत पावर है। उन्होंने मेरी बात सुननी ही सुननी है। अच्छा जी, वहाँ से निकल के तो ये मेरा आज सैटरडे का दिन वैसे बहुत ही बिज़ी गुज़रा था। अब मैं आई हुई हूँ हमें बहुत था कि ये ना हो कि दुकान बंद हो जाए, अफ़रा-तफ़री में स्पीड में हम लोग निकले हैं। मैं और अरहम ही निकले हैं। हस्बैंड गाड़ी में बैठे रहे और असद भी ना, तो मुझे इधर से ना चिकन चाहिए था और ये मुझे ये था कि कहीं ये दुकान बंद ना हो जाए, तो फिर अफ़रा-तफ़री में हम लोग इधर एंटर हुए हैं। तो लेकिन ये है कि अभी था इनके पास चिकन था। इन्होंने ना हैंचिन फिली ले ली है। और इधर से अरहम ने ये हलाल ब्रोचने होती हैं, ये स्नैक्स से जाके वैसे पूछ के आया है। ये इसके अंदर सूजिक वगैरह रख के और ये केज़े वगैरह रख के, तो ये गेबैक है इनका तुर्कियों का। तो अरहम ना सुबह से वही नाश्ता करके निकला था। इसने स्पीगल आयल लिया था और साथ में छोटा-सा एक पराठा खाया था। तो काफ़ी जब जो रेफ़री होते हैं उनके काम सारा टाइम भागना होता है, तो इसे काफ़ी भूख लगी हुई थी। हालाँकि इसे वाउचर भी मिलते हैं ना उधर, ये भी पता नहीं मैं आप लोगों के साथ ज़िक्र किया है कि नहीं। इसके पास ना हर जिस मैच में जो जब भी इसने 5 ऑन करना हो ना, तो 10 यूरो का इसे वाउचर मिलता है, ये उधर खा पी सकता है लेके। तो इसने आज उधर से भी कुछ नहीं लेके खाया। मीठी चीज़ें थी तो इसे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं आई हैं। तो फिर इधर से हम लोगों ने बैग लिया था। वापस घर आके मैंने फटाफट में जो रोटियाँ बनाई थी और ये सालन जो हम लोगों ने आज सुबह दोपहर के टाइम बनाया था, तो वो गरम किया है और फिर हम लोग ये हम 4 ही थे ना खाने की मेज़ पे। बाद में मैंने फिर ये चिकन इसको पैकेट्स बना के तो इसके रख लिए थे। तो फिर ये थी आज की मेरी फुल डे की बहुत बिज़ी रूटीन। होपफुली आप लोगों ने एन्जॉय की होगी। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग दे दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।